क्या सरकारी कर्मचारी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जवाब है नो, नहीं। कुछ कंडीशंस के साथ वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो कंडीशंस आज की वीडियो में बताऊंगा, और मैं मना क्यों कर रहा हूं ये भी आज रूल के साथ समझाऊंगा। दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पर आप सबका स्वागत है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। लोग कहेंगे मैं मम्मी के नाम से कर लूंगा, पापा के नाम से कर लूंगा, कौन क्या कर लेगा, सब कर रहे हैं, किसी का क्या हुआ है। रूल को समझिए पहले, जब पड़ेगी ना सर पे तो फिर कोई नहीं आएगा बचाने वाला, ना वो दोस्त ना फैमिली मेंबर। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं बात कर रहा हूं रूल 16 है आपका एक। अगर बात करूं तो मैं रूल 16 कौन सा? सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से क्या कहता है वो? इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरिंग के बारे में। एआईएस, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सारे एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सब रूल 3 है, सब रूल 3 पढ़ाऊंगा, होश उड़ जाएंगे आपके। क्या कहता है? कोई भी सरकारी कर्मचारी स्पेकुलेट नहीं करेगा स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट में। यानी कि क्रिप्टो अलाउ नहीं है, ऑनलाइन गेम अलाउ नहीं है जिसमें सट्टा हो। एफएनडो सट्टा नहीं है, लेकिन वो बिजनेस इनकम में आता है तो उसके लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस भी अलाउ नहीं है। ठीक है, मैं यहां बात कर रहा हूं इंट्राडे की, जहां पे स्पेकुलेट है। समझ में आ गई? वो अलाउ नहीं है। क्या अलाउ है? ओकेशनल इन्वेस्टमेंट अगर करता है कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो अलाउ है। ये एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। किसके थ्रू? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, या कोई ऐसा बंदा जो अथराइज हो, या जिसके पास लाइसेंस हो, या जिसके पास सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन हो। यानी कि सरकारी कर्मचारी ओकेशनली तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सरकार कह रही है अपना काम करो ना, ओकेशनल इन्वेस्टमेंट कर दो, और वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या कोई बंदे को आपने अपॉइंट कर दिया, जैसे म्यूचुअल फंड के लिए कर दिया, या आपने किसी ब्रोकर को बोल दिया कि यार मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर लेना। आपका टाइम नहीं है ऑफिस में बैठ के 9 से 5 ये नहीं करना। सरकार ऐसा चाहती है। सैलरी नहीं बढ़ाए वो अलग चीज है, कहने की बात है। सरकारी नौकरी है, काम पूरा है, आजकल प्रेशर इतना है, और तलवार जॉब पे लटकी रहती है। आज वो टाइम चला गया सरकारी नौकरी वाला, अब सिस्टम चेंज होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या दी सरकार ने, बड़ी इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूं मैं। फ्रीक्वेंट परचेज और सेल, यानी कि आप अगर लगातार शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो क्या आएगा? स्पेकुलेशन में आएगा। ये रूल में लिखा है दोस्तों, मैं कोई अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं कि मैंने रूल बना दिया। ये आपके रूल हैं, जब आप जॉब पे करते हो साइन करते हो इसके ऊपर, पूछ भी लेना अपने ऑफिस से। तो क्या कह रही है? फ्रीक्वेंट परचेज और सेल कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, छोटा मोटा ले रहे हो, दे रहे हो। आईपीओ भी क्या है? शेयर ही तो है, नाम ही तो उसको आईपीओ है। मैंने लिया, लिस्टिंग पे बेच दिया, फिर मैंने अप्लाई करा, लिस्टिंग पे बेच दिया। अलाउ नहीं है। पहले केस में आपको आईपीओ अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था। हाँ, अगर आप, अच्छा बात आ गई फैमिली मेंबर्स की, वो भी दिखाऊंगा अभी मैं फैमिली मेंबर्स के लिए क्या है। आप उसको आईपीओ को लेते हो, रिटेन करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल या उससे ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंट केस के अंदर आएगा। सरकार कह रही है टुक 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 नहीं करना, ऑफिस में बैठ के मोबाइल में काम करना है, वरना एसबीआई बैंक की तरह ऑफिस ऑफिस खेलना है। ऑफिस ऑफिस जो नाटक है ना, मुझे याद आता है बहुत ज्यादा वो हालांकि अब नहीं है ऐसा, वो सिर्फ नाटक में था। अब तो लोग काम करते हैं, प्रेशर बहुत रहता है। दूसरा पॉइंट आईपीओ को लेके, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ नहीं है, ये एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, परमिट नहीं है उसके मेंबर से, फैमिली मेंबर से, या किसी भी पर्सन को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना। आईपीओ में कहां पे? जहां पे वो आईपीओ के प्राइस में इन्वॉल्वमेंट में हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी कर्मचारी हो, और आईपीओ प्राइसिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट है किसी तरह भी, आपकी कंपनी की, आपके दफ्तर की, तो आप और आपके फैमिली मेंबर या किसी भी पर्सन पे आपके बिहाफ पे नहीं ले सकता। जिसे बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग, यानी कि आईपीओ में वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का आईपीओ आना है, आप सीबी में काम करते हो, या किसी सीबी केस में, या आप मर्चेंट वैल्यूएटर के अंदर हो, किसी भी तरह कनेक्शन में हो, और सरकारी पद पर हो, आप या आपकी फैमिली मेंबर, या आप किसी अपने दोस्त से भी नहीं कह सकते, पकड़े गए तो। अच्छा, फैमिली मेंबर अगर एजुकेट नहीं है, पकड़ा जाएगा। आपका दोस्त पकड़ा जाएगा कि भाई मैं तो कोई लिया ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसा तो दोस्त ने दिया था मेरे को। जब सरकार आएगी पकड़ने पे तो छोड़ेगी नहीं किसी को। पॉइंट नंबर 2, अब सबसे खतरनाक पॉइंट जो आपकी सारी होशियारी निकाल देगा। आप कह रहे हो ना वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, क्या लिखा है ये पढ़िए। अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये सब रूल 3 है आपके ही,
सिविल सर्विस कोड का। एनी ट्रांजैक्शंस, जो भी कोई ट्रांजैक्शंस हैं जो रेफर हुई है, मैंने आपको बताइए सब रूल 1 और 2 में, अभी 2 दिखाया मैंने आपको, आईपीओ वाला और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन वाला। सरकार कह रही है गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा, यानी कि आप बोलोगे भैया मैंने साल में 15 आईपीओ लिए थे और मैंने 15 बेच दिए, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, आईपीओ आया मैंने बेच दिए, मैंने अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करा। और सरकार ने बोला ना, ये फ्रीक्वेंट चेंजेस में आएगा, डेफिनेशन आएगा, हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और सब रूल 3 में साफ लिखा हुआ है कि सरकार का फैसला ही सर्वोपरि होगा। आप जो मर्जी कहते रहिए कि मैंने उसके बिहाफ पे एक्टिंग करवाई है, मैंने दोस्त को पैसे दिए थे, वो उधार था, उसने जो शेयर लिए वो खुद के हैं, वो कर रहा है ट्रेडिंग, कुछ नहीं सुनी जाएगी। एक बार इंक्वायरी हो गई, सरकार ने डिसीजन ले लिया, वो फाइनल माना जाएगा। अब करना क्या है दोस्तों, टेंशन तो मैंने बहुत दे दी, पता नहीं आप क्या क्या लिखोगे नीचे, पर मैं हमेशा आपके वेलफेयर के लिए बनाता हूँ। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप जो कर रहे हो वो आपकी किस्मत पे जाएगा। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं कि क्या चल रहा है। सिक्योरिटी के केस इनकम टैक्स में 5% लगते हैं, वैसे 1% की सिलेक्शन है जो आया है अभी डाटा निकल के बाहर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं जो भाई टैक्स पे करते हैं, क्योंकि 9.5 करोड़ लोगों ने आईटीआई भरी है, कई लोगों ने नील भरी है, कई टैक्स ही नहीं पे करा, तो उसकी सिक्योरिटी क्या लगेगी? ओवरऑल 5% से 10% के बीच में सिक्योरिटी लगती है, जो अच्छे खासे हैं। अब वो 10% कौन है, 90% कौन है? 90% लोग गलती करते हैं, बच जाते हैं, कहते हैं मेरे को क्या हो गया यार, हमने तो करा था, क्या जमा कराया था, बच गए। वो बच गए ठीक है, लेकिन 10% लोग फंसे भी तो हैं, उनको ध्यान रखना है। ये मेरी वीडियो उन्हीं 10% वालों के लिए। अभी 10% कौन है, ये जो 90 वालों को भी नहीं पता, तो वीडियो को शेयर करना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोस्तों डीमेट अकाउंट खोल सकता है, किसी तरह की पाबंदी नहीं है, ना इनकम टैक्स में है, ना आपके सेंट्रल रूल के अंदर है जो एम्प्लॉय का रूल है, ना ही सेबी ने मना करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क ये है आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में फर्क देखना है कि मेरा ये फ्रीक्वेंट सेल और बाय है कि नहीं है, क्या मैं डेफिनेशन में आ रहा हूं कि मेरा ये स्पेकुलेट हो जाए। भले आईपीओ को जब मैं बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, स्पेकुलेट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स का टैक्सेशन पर्पज अलग है दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं आपके रूल्स की। रूल्स में क्या लिखा है, सरकारी रूल्स प्रिवेल करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर भी, टैक्सेशन का पर्पज अलग है, ये रूल अलग है। आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करो, मना नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर सरकार ने कहा आपने अगर एक बार आईपीओ लिया और बेच दिया और सरकार ने बोल दिया कि ये तो फ्रीक्वेंट है, मान लो झूठ मूठ भी, तो सरकार की बात सब रूल 3 के हिसाब से शैल बी फाइनल। तो ध्यान रखिएगा, इस रूल के हिसाब से मैं इसकी कॉपी अटैच कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लगा दीजिएगा। आप कहेंगे रूल पुराने से क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 का है, ये 64 के रूल है। 1961 रूल नहीं चल रहा अब तक क्या, अब चेंज होने वाला है बजट में। रूल तो है ना, फॉलो कर रहे हैं ना हम, आज भी चल रहा है, पुराने से कुछ नहीं है। डंडा पड़ेगा, सारे किस्से आगे पीछे के निकल के आ जाएंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है ये, जहां पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितना हो सके व्हाट्सएप फेसबुक अपने सरकारी कर्मचारी भाइयों को जरूर शेयर करें, और अपने ऑफिसर को भी शेयर करें, उनसे पूछें कि अगर मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूं तो दिन में शेयर ट्रेडिंग करने में या आईपीओ लगाने में क्या दिक्कत है। मैं टीचर हूं, मेरे पास टाइम है, मेरी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं 2 घंटे ट्रेडिंग कर लूँ, 3 घंटे ट्रेडिंग, तो क्या बुराई है। आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, हम बोलेंगे तभी परिवर्तन आएगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।